अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है ज़र्दे की रेसिपी। ज़र्दा बनाना भी कोई कोई जानता है, तो चलिए आज आपको परफेक्ट रेसिपी बताते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो चावल ले लिए हैं, तकरीबन 1 किलो के करीब जो मैंने है यहाँ पर चावल लिए हैं। तो चावलों को हमने यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया है अच्छे से साफ़ करके, और यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होना रख दिया है। पानी आपने खुला बॉयल होने रखना है क्योंकि हमने इसमें चावल जो है वो बॉयल करने हैं और बाद में पानी इसका रिमूव कर देंगे। तो खुला पानी आपने खुले बर्तन में डाल के रख देना है। इसके बाद ये देखिए तकरीबन पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने चावलों का पानी निकाल कर ये चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। और जब मज़ीद ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो 2-3 मिनट के बाद आपने इस तरह से फूड कलर ज़र्दा रंग इसमें शामिल कर देना है। और आपने इतना फूड कलर यहाँ पर मैंने ये छोटा 1 पैकेट शामिल किया है। और अब हम इस तरह से 2 से 3 मिनट के बाद ये है चावलों पे कलर आ जाएगा, तो हम चेक कर लेंगे हमें किस तरह का कलर चाहिए, डार्क या लाइट। अगर आपको ये कलर बिल्कुल ठीक लगे तो आप मज़ीद ऐड ना करें, और अगर आपको ये कलर लाइट लगे तो आप थोड़ा सा ज़र्दा रंग इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अभी तक चावलों पे कलर नहीं आया, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये बॉयल होना स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखिए अभी भी एकदम प्रॉपर कलर इसमें नहीं है। 2 से 3 मिनट मज़ीद हम देखते हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो इस पर कलर आ चुका है, और हमें इसी तरह का लाइट सा ज़बरदस्त सा कलर चाहिए, बिल्कुल फ्रेश सा। तो ये देखिए इस पे कलर आ चुका है। मैं इसमें मज़ीद ज़्यादा रंग ऐड कलर नहीं करूँगी। जब चावलों में एक कनी बाकी रह जाए, 90% बॉयल हो जाए, तो आपने इसे उतार लेना है। मैं इसे स्ट्रेन आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रेन आउट करके यहाँ पर रख लिया है, और ये देखिए बहुत ही खिला खिला सा चावल है। तो अब हम जो है वो इसे यहाँ पर स्टे देंगे। हल्का सा आपने इसे ठंडे पानी से इसकी अच्छे से गर्म पानी निकाल कर ठंडे पानी से एक दफ़ा निकाल लेना है और साइड पे रख देना है। अब हमने दोबारा से वही बर्तन लेना है, और उसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप इसमें घी वगैरह ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया है इसमें, और ये मेरे पास तकरीबन 5 से 6 इलायचियाँ हैं क्रश की हुई, ये आप इसमें शामिल कर देंगे। और हल्का सा इनके कड़कड़ाने का वेट करेंगे, जैसे इनकी हल्की सी खुशबू आने लगे। हमारा यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है और इलायचियों की खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम ना बड़े ध्यान से जो है वो इसमें ये चावल शामिल कर देंगे। आपने तमाम चावल जो हैं वो इसमें डाल देने हैं, बिल्कुल इस तरह से। और हल्का सा आपने चम्मच से इन्हें सेट कर लेना है, ताकि ऑयल जो है वो तमाम चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने हल्के हाथों से चम्मच चलाना है ताकि चावल टूटे ना। और ये देखिए हमने तमाम ऑयल को जो है चावलों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब आती है बारी चीनी की। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है वो 2 कप के करीब चीनी इस्तेमाल की है। आप चीनी कम या ज़्यादा रखना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल चीनी डाली है इसमें। तो 3 ग्लास चावल थे मेरे पास, जिसमें मैंने 2 कप बड़े भरकर चीनी के शामिल किए हैं। अब आपने हल्के हाथों से चीनी को मिक्स कर देना है, और इसके जो है वो मेल्ट होने का वेट करना है। जैसे ये मेल्ट होगी तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ नट्स हैं, मैं कुछ जो है वो गार्निश के लिए रख लूँगी, बाकी यहाँ पर तमाम नट्स मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये है बारीक कटा हुआ खोपरा, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही मेरे पास लंबाई में कटे हुए बादाम हैं, ये मैं गार्निश के लिए थोड़े से रख कर बाकी इसमें शामिल कर दूँगी। और ये है मेरे पास मेवे, यहाँ पर भी मेवे जो हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसी टाइम पे आपने कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो वो इसमें शामिल कर दें, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे दम पे रख दें। तो अब हम इसे दे देते हैं दम। मैंने इसे अच्छे से कवर करके दम पे रख दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। तो हम 20 मिनट के बाद मिलते हैं, और 20 मिनट के बाद इसे चेक करके मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। तो गाइस तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हम एक दफ़ा जो है वो दम चेक कर लेते हैं। हल्का सा आपने साइड से चम्मच के साथ इसे चेक कर लेना है, और थोड़ा सा आप ऊपर वाली लेयर से नहीं बल्कि नीचे से चावल निकाल के देखते हैं, और ये बिल्कुल गल चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी इनकी खुशबू आ रही है।
ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा झटपट ज़र्दा जो है वो रेडी हो गया जस्ट 5 मिनट में। ये रेसिपी अब बहुत बच्चियां भी बना सकती हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट में आपने इस तरह से इसे निकाल लेना है। सर्विंग प्लेट में आपने इसी तरह से हल्का सा इसे गार्निश कर दें बारीक लंबाई में कटे हुए बादामों से। तो ये देखिए इनकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है और ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार झटपट हमारा ज़र्दा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी क्विक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।